हेलो टू एवरीवन। तो हमारा चैप्टर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का एक्सरसाइज 4D बाकी था, जो आज हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। उसके 8 क्वेश्चन से एक्सरसाइज 4D में, और लास्ट एक्सरसाइज बचा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, जो आज हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A is equal to ₹5,200, rate of interest 5%, T is equal to 6 years, P will be। बहुत इजी एक्सरसाइज 4D में सारे क्वेश्चंस जो हमने एक्सरसाइज 4A, 4B, 4C में किए उसी से रिलेटेड है। तो अमाउंट दिया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो हमें फाइंड क्या करना है, T भी दिया है, P फाइंड करना है। तो हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n, ब्रैकेट क्लोज करके रेस टू n करेंगे। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, अमाउंट का फॉर्मूला है। तो हम पहले 1 प्लस 5 अपॉन 100 करते हैं। तो पहले 5 अपॉन 100 करेंगे प्लस 1। कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक पता होनी चाहिए। 1 प्लस 5 अपॉन 100, अभी 1 प्लस अभी 5 अपॉन 100 हम पहले कर देंगे, फिर प्लस 1 कर देंगे, तो 1.05। अब 1.05 का कितने टाइम्स, 6 टाइम्स हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू 1 टाइम करेंगे, और 6 है तो इधर क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो 5 टाइम्स हम इज इक्वल टू करेंगे। 1 2 3 4 5 क्या आया है इधर, 1.34009। तो अब हम क्या करेंगे, ये आ गया है हमारा 1.34009 इसका। अब हम ये 5200 को उससे डिवाइड कर देंगे, ये इसे डिवाइड कर देंगे। तो अभी अगर हमारे पास समझो कैलकुलेटर पे हमने तो ये निकाल के रखा है, 1.34009 निकाला है ना। तो अभी हमें लेकिन डिवाइड किससे करना है, 5200 को डिवाइड करने का इससे, लेकिन हमने लिखा है तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ये कैलसी में कैलकुलेट करने में ही हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो हमें क्या करना है, ये इसी तरह रहने देना है। और 5200 को हम ऐसे करेंगे, 5200 करके डिवाइड फिर से करेंगे, डिवाइड करके इज इक्वल टू दबाएंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करके इज इक्वल टू, आ गया आंसर 3880.3, मतलब हम लिखेंगे सीधा 3880। तो मैंने क्या बताया था, अगर हमने उल्टा लिखा हो, अगर हमारा ये है और ये हमें डिवाइड करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, उसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड इज इक्वल टू, समझा। तो इस तरह से हमारा टाइम बच भी जाएगा, सेव हो जाएगा और वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ P इज इक्वल टू 1000, N इज इक्वल टू 4 years, R इज इक्वल टू 5% पर एनम, देन सिंपल इंटरेस्ट। ये भी बहुत सिंपल है। P दिया है हमें 1000, N भी दिया है 4 years, और R दिया है 5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो पहले हम कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट पता चल जाएगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो हम बिना फॉर्मूले से, हम फॉर्मूला से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला में डाल के जब अमाउंट आ जाएगा तब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हमें कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, कैलसी पे डायरेक्ट ट्रिक से, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं बताती हूँ। P क्या है हमारा 1000, कितने ईयर्स के लिए, 4 years के लिए, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो हम P पहले 1000 प्लस, हम प्लस क्या करेंगे, 5% को 4 टाइम्स, N कितना है 4 years है, तो हम 4 टाइम्स को 5% को करेंगे, 5%, फिर प्लस 5%, फिर प्लस 5%, ये 4 टाइम चल रहा है। कितना आ गया, 1215.50। देखो इधर आ गया 1215.5, आंसर आ गया हमारा। तो ये हमारा क्या आया है, अमाउंट। तो हमने ऐसे क्यों सॉल्व किया, अगर हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। हम कैलसी पे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, कि हमारा फास्ट हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो हम ट्रिक से ऐसे सॉल्व कर सकते, जो प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल को लिख देना, कितने टाइम्स है
उतने टाइम्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको करने का 5%। 1 टाइम हो गया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। 4 टाइम आ गया 1215.5। तो 1000 4 साल के बाद 5% इंटरेस्ट के कितना होगा अमाउंट 1215। तो अब हम क्या करेंगे, सेम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। ये हमारा अमाउंट है, उसमें से माइनस प्रिंसिपल 1000, क्या आ गया 215.506 आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था कि इंटरेस्ट कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा डिफरेंस हो जाएगा अमाउंट और प्रिंसिपल का। तो इजी है। तो आप जिस वे से जाना चाहते हो उस वे से जा सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला से जाना है तो आप फॉर्मूला से जाओ। अगर आपको ये इजी होता है कैलसी पे सॉल्व करना, अगर आपको ये ट्रिक इजी लगता है तो आप ये ट्रिक से जाओ। दोनों में आंसर सेम ही आएगा, इसलिए डोंट वरी। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। द टाइम इन विच अ सम ऑफ मनी विल बी डबल्ड एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। उन्होंने पूछा है कि कितने टाइम में, द टाइम इन विच, कितने टाइम में अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, जो अमाउंट जो प्रिंसिपल है अभी प्रेजेंट, वो सम ऑफ मनी विल बी डबल्ड। वो कितने टाइम में अ सम ऑफ मनी डबल होगा 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पहले आप ध्यान से पढ़ो कि उन्होंने दिया क्या है, पूछा क्या है। नहीं तो जो दिया रहेगा वो आप क्वेश्चन, जो पूछा है वो आप फाइंड नहीं करोगे और जो दिया है वही फाइंड कर दोगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है, पहले समझना है। तो हमें क्या, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था लेट p इज इक्वल टू 100, ऐसे लेने से हमारा सम इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो हम करेंगे। अगर इसमें तो हमें पता नहीं है p क्या है, a क्या है, n क्या है, तीनों चीज नहीं पता है। बस क्या पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% है। तो हम करेंगे p इज इक्वल टू 100। तो हमारा डबल उन्होंने बोला है, तो डबल मतलब 100 का 200, कितना परसेंट 5%। बट हमें n फाइंड करना है, तो हम ऐसे लेके n फाइंड कर सकते हैं। n पूछा है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम ये क्वेश्चन भी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, पिछला क्वेश्चन कैसे पे कैसे सॉल्व करते ट्रिक से, ये क्वेश्चन भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते। अगर आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते। तो फॉर्मूला से भी इजी है, वैसे भी इजी है। अगर आपका कैलसी वर्क जो है आपको फास्ट होता है तो आप कैलसी से करें, अगर नहीं होता है तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n, अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अमाउंट के फॉर्मूला में डाल देंगे हम, p क्या है हमारा 100, a है 200, 1 प्लस r क्या है हमारा 5%, डिवाइडेड बाय 100 आता है 0.05, प्लस 1 है तो 1.05 हो गया। n तो हमें फाइंड करना है, तो ये मैंने आपको बताया था किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो 1.05 को कितने टाइम्स हम करेंगे कि 2 आएगा। 1.05 को कितने टाइम्स करेंगे कि हमारा आंसर 2 आएगा। तो हम कैलसी पे देखते 1.05, इधर 1 टाइम्स पहले ही हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में कितना आया 1.979, नियरली आ गया है, 2 के नियरली आ गया है। तो हम ये भी नोट डाउन कर लेंगे। 1.05 14 में कितना है 1.97। अब और एक करेंगे इज इक्वल टू 15 में कितना आया 2.05, ये भी 2 के नियरली है बट 2 से ज्यादा है। तो आपको इससे पता चलेगा कि 14 टाइम्स करेंगे तो 1.97 होता है और 15 टाइम्स करते हैं तो 2.07 होता है। तो 2 इन दोनों के बीच में, ना 14 है ना 15 है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है 14.2 ईयर्स वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ना ही 14 ना ही 15, 14 और 15 के बीच में। तो 14.2 ईयर्स जो हमारा ऑप्शन सी है।
फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 10,000, एन इज इक्वल टू 18 ईयर्स, आर इज इक्वल टू 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, पी विल बी। तो ये भी बहुत सिंपल है, ए दिया है, एन दिया है, आर दिया है और हमें पी फाइंड करना है। तो अमाउंट के फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इजी है, हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत पीछे सॉल्व किए। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, डी है। अगर आपका आंसर राइट नहीं आया, मतलब अगर आपका आंसर नहीं आया, अगर मैच नहीं किया ऑप्शन से, तो डोंट वरी, घबराना मत, डी है इसका आंसर, मतलब नन ऑफ दिस है। समझा? एग्जाम में भी ऐसा होता है, आप अगर खुद से कॉन्फिडेंस हो ना कि आपका आंसर राइट है, तो आप प्लीज टिक मार्क कर दो। अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं होता, ऑप्शन से आपका आंसर मैच नहीं होता है, तो अगर उसमें डी करके नन ऑफ दिस है तो आप उसे टिक मार्क कर देना। ऐसा मत सोचना कि आपका ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है तो आपका आंसर कुछ रॉन्ग है, राइट होते हुए भी। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप ऐसा मत करना। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी विल ट्रिपल इटसेल्फ एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था थर्ड वाला, उसमें क्या था, डबल था, ये ट्रिपल है। द टाइम बाय विच सम ऑफ मनी मतलब पी, ये कितने टाइम में वो ट्रिपल होगा। पीछे हमने देखा था डबल वाला क्वेश्चन, तो सेम उसी की तरह सॉल्व करना है। ये भी आपको आ जाएगा, मैंने सोल्यूशन लिख दिया है, लेकिन पी हम 100 ले लेंगे, ए ले लेंगे 300, ट्रिपल है इसलिए, आर है 8% गिवन है, और एन हमें फाइंड करना है कितने ईयर्स में हो रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला सेम एज इट इज, सेम वैसे ही होगा। तो फिर हमें 1.08 को कितने टाइम्स करेंगे कि हमारा आंसर 3 आएगा। तो हम कैलसी पे वो सॉल्व करेंगे, तो इससे वही आ रहा है, 14 टाइम्स में 2.937 आएगा और 15 टाइम्स में 1.08 का 3.172 आएगा। तो आंसर हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, इन दोनों के बीच में। तो हमारा एन आएगा 14.28 ईयर्स, जो ऑप्शन ए है हमारा। सिक्स क्वेश्चन है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹80 a year for 20 years at 5% पर एनम इज। उन्होंने क्या दिया है, हमें फाइंड करना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू हमें फाइंड करना है। एन्युटी क्या दिया है, 80, और ईयर्स क्या दिया है, 20 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अब वैल्यू का फॉर्मूला पता है ना आपको, ए इन ब्रैकेट 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज रेज टू माइनस ए, फिर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय आई। ये हमने पहले भी सॉल्व किया है। 4D एक्सरसाइज में सारे मिक्स क्वेश्चन से, कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट, कभी प्रेजेंट वैल्यू, तो इस तरह के क्वेश्चन से 4D में। तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप गिवन जो रहते हैं वो गिवन आप पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ए हम डाल देंगे जो भी है। तो अब कैलसी पे हम सॉल्व करते हैं, कैसे पे सॉल्व करते, 1.05 को कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। मैंने बताया था ये माइनस का क्या करने का, अगर माइनस है तो हमको रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स का मैंने बताया था डिवाइड करके इज इक्वल टू, तो वो रिवर्स हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा। क्या फाइंड करना है हमें, 80 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 1.05 रेज टू माइनस 20। 1.05 को 20 टाइम्स करना है, फिर -1 कर देना। -1 पहले है तो कैलसी में हो सकता है, -1 करेंगे, फिर इंटू 80 डिवाइडेड बाय 0.05 करते हैं 1.05। 1 टाइम इधर ही हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स कर दिया हमने, बट माइनस है तो इस माइनस को कैसे हटाना है, रिवर्स करके डिवाइड और फिर इज इक्वल टू, तो वो हमारा माइनस का सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आता है 0.376889।
अब हम उसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 पहले है बट हमको ये सॉल्व करना होगा तब -1 करेंगे ना, तो कैलसी में आप इजीली कर सकते हो। -1 क्या आया, 0.623। ये माइनस का साइन आप इधर से हटा सकते हो, ये बटन से हो गया, माइनस साइन चला गया तो 0.6231। इसको इनटू क्या करना है, 80 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 0.05, ये है, क्या आ गया, 996.979। तो आंसर आ गया 996.97। तो ऑप्शन ए उससे मैच करता है 997 अप्रॉक्स, तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। 7th क्वेश्चन है, पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग ₹20,000 कैश डाउन and ₹4,000 at the end of each year for 25 years at 5% per annum compound interest. The cash down price is, हमें कैश डाउन प्राइस फाइंड करना है। आप सोचते हो कि ये क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी है समझने। तो अ पर्सन अभी अगर हमने हाउस लिया तो उस टाइम के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं उनसे अगर हम हाउस लेते हैं, किसी से भी लेते हैं हाउस, तो उस समय हमको कुछ प्राइस है हाउस का, उस समय हमें देना पड़ता है ना। या हम बोलेंगे कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है अगर, तो हम क्या करते, इंस्टॉलमेंट पे पैसे भरते। लेकिन इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करने से पहले उस प्रेजेंट टाइम में हमें कुछ इनिशियल डाउन पेमेंट करना पड़ता है ना, उस समय कुछ पैसे उनको देने पड़ते, तब ना जाके रह सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल डाउन पेमेंट। तो उस समय जब हाउस लिए तो 20,000 का कैश डाउन उन्होंने भरा, पर्सन ने 20,000 उस समय उन्होंने भरा, एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो उन्होंने क्या बोला, एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट वो कितने का करेंगे, हर साल के लास्ट एंड ईयर, मतलब साल का लास्ट जो मंथ होगा उस समय वो कितना भरेंगे, 4,000 हर साल। कितने साल के लिए, 25 साल के लिए, 25 ईयर्स के लिए 4,000 वो हर साल भरेंगे। उन्होंने पहले ही 20,000 का कैश डाउन पेमेंट कर दिया था, तो 4,000 वो भरेंगे 25 साल के लिए 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो उन्होंने पूछा क्या, कैश डाउन प्राइजेस मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू को वी भी बोलते हैं। तो अगर उन्होंने 20,000 कैश डाउन पेमेंट किया और वो बोलते हैं इंस्टॉलमेंट वो 4,000 का हर साल भरेंगे 25 साल के लिए, तो हमारा एक्चुअल प्राइस क्या है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला के इससे। तो ए हमारा मतलब एन्युटी हमारा 4,000, ईयर है 25, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% मतलब 0.05 होगा आय, और वी प्रेजेंट वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमने अभी देखा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिख के हम जो भी गिवन है वो पुट कर देंगे। तो एन्युटी है 4,000, 1 - 1.05 रेज़ टू -25 डिवाइडेड बाय 0.05। तो आपको पता है अभी कैसे सॉल्व करने का, ये कैलसी पे मैंने आपको अभी जस्ट बताया, और उससे पहले भी मैंने बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हो। मैंने सारे एक्सरसाइज सॉल्व किए पहले के भी, और उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारा ये सॉल्व करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू आता है 56,375.77 प्रेजेंट वैल्यू आता है। लेकिन हमें एक्चुअल प्राइस पूछा है ना उन्होंने, कि एक्चुअल प्राइस हाउस का क्या था। अगर 20,000 पहले उन्होंने कैश डाउन पेमेंट किया और 4,000 हर साल भरते वो एंड ऑफ ईयर 25 साल के लिए 5% के हिसाब से, तो हमारा एक्चुअल प्राइस क्या है, तो हम इधर फाइंड करेंगे। ये तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 56,375.77 प्लस 20,000 हम करेंगे, करके देखते हैं। 56,375.77 प्लस 20,000 आ जाएगा 76,375.77। 20,000 ऐड क्यों किया, क्योंकि ये 20,000 हमने उस समय
भरा था, तो वो 20,000 ऐड करके और प्रेजेंट वैल्यू ऐड करके हमारा एक्चुअल प्राइस आता है 76,375.77 हमारे हाउस का प्राइस, जो ऑप्शन सी है हमारा राइट। लास्ट क्वेश्चन बचा है 8th। ये लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं फुल क्वेश्चन पढ़ती हूँ। आई होप आपने आपके सामने वीडियो देखते समय आपने बुक रखा होगा और बुक रख के ही आप वीडियो देखना कोई भी, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन क्या है, अ मैन परचेज्ड अ हाउस एट ₹3 लाख। हाउस का वैल्यू क्या था, 3 लाख था। ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज, बट उसने पेड कितना किया, 2 लाख परचेज के टाइम, खरीदने के टाइम उसने हाउस 2 लाख की पेड किया। और उन्होंने क्या बोला, एग्रीड टू पे बैलेंस विथ इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6 मंथ पेड किया है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज, उन्होंने क्या पूछा है, ए पूछा है। 3 लाख का हाउस था, पे किया 2 लाख और उन्होंने एग्री किया कि जो भी बैलेंस है, बैलेंस कितना होता है 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख हमारा बैलेंस। इस 1 लाख पे वो कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, 12%। बट उन्होंने आगे बोला कि हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो उन्होंने 12% दिया है, बट उन्होंने क्या बोला, हाफ ईयरली, तो हम इसको हाफ ईयरली करेंगे तो 6% आएगा 12 का। हमें हाफ ईयरली फाइंड करना है ना, उन्होंने हाफ ईयरली देखो इधर बोला है इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, इधर भी हाफ ईयरली दिया है। और उन्होंने बोला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पे करते हैं आफ्टर 6 मंथ। तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब हम प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारा 1 लाख हो जाएगा बैलेंस, जो बैलेंस पे हमें इंटरेस्ट निकालना है। आप ऐसा मत करना कि 3 लाख पे निकाल दो या 2 लाख पे निकाल दो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। उन्होंने बोला एग्री टू पे बैलेंस, बैलेंस के ऊपर वो इंटरेस्ट इतना भरेंगे और इतना इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होगा। तो बैलेंस हमारा 1 लाख आता है। तो सेम क्वेश्चन फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, बस इसमें एन्युटी फाइंड करना है, कितना इंस्टॉलमेंट है और प्रेजेंट वैल्यू दिया है। और हमने 2 क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना था, एन्युटी दिया था। तो प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख, जो गिवन है हम लिख देंगे 1 + 0.06 आए है हमारा 6% हमने इधर निकाला था। इसको हम कैसे पे सॉल्व करेंगे मैंने बता दिया है किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप वो वीडियो देख लेना, और मैं हर टाइम बताती रहती हूँ। तो अब हमें आपको याद रहना चाहिए किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप कैसे पे सॉल्व करके देखना कि आंसर सच में राइट है ना। तो कैसे पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है ये, इसका 0.6881 इंटू ए फाइंड करना है। तो ये इससे हम डिवाइड कर देंगे 6000 डिवाइडेड बाय 0.6881, तो अमाउंट आ जाएगा, मतलब सॉरी एन्युटी आ जाएगा हमारा इंस्टॉलमेंट 8718.4, जो हमारे ऑप्शन ए से मैच करता है 8719.66। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो मैंने एक्सरसाइज 4D के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए, मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। हाँ, मैंने 4th का क्वेश्चन जो था बहुत इजी था, मैंने आंसर भी बता दिया और किस तरह से सॉल्व करना है, कौन से फॉर्मूला से, वो भी बता दिया। तो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का एक्सरसाइज 4A से एक्सरसाइज 4D तक पूरा कंप्लीट हो चुका है बिना कोई भी क्वेश्चन स्किप किए हुए। एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 4B, एक्सरसाइज 4C, एक्सरसाइज 4D, ये 4 एक्सरसाइज है चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन इस लेसन से आते हैं पेपर में। तो सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डोंट स्किप दिस चैप्टर। तो आपको इस लेसन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।
आप जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं पिछले ईयर्स के 2018, 19 के पेपर्स जो है वो आप देखो, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आए इस चैप्टर बेस पे, और उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अलग से वीडियो बनाऊंगी उस क्वेश्चंस के भी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, और मैं सॉल्व करके आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, वो भी ट्रिक के साथ बताऊंगी किस तरह से हमें सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये लेसन पूरी मतलब ये सारे जो भी मैंने एक्सरसाइज सीखा है वो आपको सब समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कहीं भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी सभी को। आपको कैसी भी डाउट हो, छोटी से छोटी भी डाउट हो तो आप पूछ सकते, कमेंट पे डाल सकते हैं। और दूसरे सब्जेक्ट का भी हो तो भी चलेगा, और दूसरे लेसन का भी चलेगा। आप पूछ सकते, कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगी कमेंट में। और आप मुझे इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि मेरे कोई भी वीडियोस आए तो आप उसको उसी समय देख सके। तो थैंक यू सो मच।